जनरल कैटेगरी का आदमी है और अगर अब भी बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है तो उसे अनभक्त क्यों कहा जाता है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, पहले दलितों से कहा गया कि ये सत्ता में आई तो तुम्हारा आरक्षण खत्म कर देगी, तो बीजेपी ने पहले आरक्षण बढ़ाया। उनसे कहा गया कि तुम्हारा ST/SC एक्ट खत्म कर देगी, तो पहले 22 कृत्य करने पर ST/SC एक्ट लगता था, अब 42 कृत्य करने पर ST/SC एक्ट लगेगा। ये कार्य किया बीजेपी ने। बंगाल में कहा गया कि अगर ये सत्ता में आई तो तुम्हारा मछली भात बंद कर देगी, तो बंगाल में वोटरों को खुश करने के लिए वहां पे मंगलवार के दिन तिलक लगा के भगवा पहनकर मछली चावल खाया गया। और सुनो, जब सभी लोग एक हो रहे थे, ST/SC OBC सब एक हो रहे थे, केवल हिंदू की बात हो रही थी कि अब सब हिंदू हैं, तो उस समय UGC लाया गया। और UGC इसलिए लाया गया ताकि सब बट जाए, और हुआ भी वैसा। उसमें जनरल कैटेगरी अलग हो गई, ST/SC OBC एक साथ हो गए, आधा OBC जनरल के साथ है, आधा OBC ST/SC के साथ है, केवल वोट के लिए। जनरल वालों का फ्यूचर थाली में परोस के उनका वोट लेने चले थे, जबकि पूरे लोग वोट भी नहीं देते हैं। बीजेपी सत्ता में आई थी राम मंदिर के कारण, हिंदुत्व के कारण, लेकिन आज कौन सा हिंदुत्व का कार्य कर रही है? कोई कार्य नहीं। वोट बैंक के लिए अगर आज मछली खा रहे हैं तो कल वोट बैंक के लिए नमाज भी पढ़ेंगे। और अगर फिर भी तुम आंख बंद करके उसकी गलती में हाँ मिला रहे हो तो तुम्हें अंधभक्त कहा जाना चाहिए, क्योंकि तुम अंधभक्त कहलाने के लायक हो। सीखना ही है तो योगी जी से सीखो। सत्ता को वो लात मारकर जूते की नोक पर रखते हैं और अपने धर्म से कोई खिलवाड़ नहीं करते। कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जो कोई उन पे उंगली उठा सके। तो अगर बनना है अंधभक्त तो अपने धर्म के अंधभक्त बनो, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है उसके अंधभक्त बनो। तुम्हारा अगर आदमी धर्म के लिए काम कर रहा है तो वो अच्छा है या बुरा है उसके अंधभक्त बनो। लेकिन कोई वोट के लिए, अगर वोट के लिए अपने धर्म से समझौता कर रहा है तो उसके लिए अंधभक्त मत बनो। जो वोट के लिए आज अपने धर्म से समझौता कर रहा है, जो वोट के लिए मछली चावल खा रहा है, वो वोट के लिए नमाज भी पढ़ेगा, वो वोट के लिए तुमसे गद्दारी भी करेगा। वो अगर ज्यादा वोट जहां है वो वहीं जाएगा। सत्ता से प्यार करने वाला कभी धर्म से प्यार नहीं कर सकता। राम राम।